प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम भजन संहिता में हैं और उसके 90 भजन संहिता से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम 13 पद से पढ़ना शुरू करते हैं। हे यहोवा, लौटा, कब तक अपने दासों पर तरस खा। यहाँ ये पद इस प्रकार से हमें बताता है। प्रार्थना करने वाला दाऊद परमेश्वर को पुकारता है और पुकार कर इस प्रकार से कह रहा है, हे यहोवा लौटा, कब तक। मतलब है, कब तक नहीं आएगा परमेश्वर, कब तक नहीं सुनेगा, कब तक मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा और हम कब तक इस समस्या में पड़े रहेंगे, हमारे हालात कब तक बिगड़े रहेंगे, ऐसा उसका मतलब है। और आगे इसका बी पार्ट है, अपने दासों पर तरस खा। हे यहोवा लौटा, कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। मतलब क्या है? परमेश्वर के तरस की, अनुग्रह की, परमेश्वर की दया की आपको और हम सबको जरूरत है कि परमेश्वर अपनी दया करे और वो लौट आए और वो तरस खाए। कब तक वो चुप रहे, कब तक परमेश्वर से बात ना की जाए। प्रियो, दाऊद ने कहा लौट आ परमेश्वर, और कब तक तरस नहीं खाएगा, अपने दासों पर तरस खा। 14 पद है, बोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करें। बोर को अपनी करुणा से तृप्त कर। अगर बोर के समय आप उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो अपनी करुणा से आपको तृप्त करेगा, आपको भरेगा, अनुग्रह से, आशीष से भरेगा। आप तरस खाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, आप दूसरे के ऊपर तरस खाएंगे, और जब आप तरस खाएंगे परमेश्वर आपके ऊपर भी तरस खाएगा। पर भरा हुआ व्यक्ति तरस खा सकता है जो करुणा से भरा गया है। यहां पर लिखा है, बोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। क्या सचमुच में आप भूखे प्यासे हैं जो परमेश्वर की करुणा से तृप्त होना चाहते हैं? दाऊद होना चाहता है। दाऊद कहता है कि मैं तेरी करुणा से तृप्त होना चाहता हूं, परमेश्वर मुझ पर दया कर। और कब तक चुप रहेगा, कब तक तू मेरी बात का उत्तर नहीं देगा, कब तक तू मुझसे रूठा रहेगा, कब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा। इसलिए दाऊद कहता है, अपने दास पर तरस खा और बोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। क्योंकि दाऊद उठता है, प्रार्थना करता है और परमेश्वर की करुणा से तृप्त होता है। हम अगर करुणा के भूखे प्यासे हैं, दया के भूखे प्यासे हैं, तो हम तृप्त होंगे। और जो तृप्त हैं, जो भरे गए हैं, जिनकी भूख करुणा से मिटाई गई है, दया से मिटाई गई है, वो ही दूसरे को दे सकते हैं, वही दूसरे लोगों पर दया और तरस खा सकते हैं, वही दूसरे लोगों की भूख मिटा सकते हैं। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? आगे बढ़ते हैं प्रियो, कि जीवन भर जब आप करुणा से तृप्त होंगे तो जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहेंगे। क्योंकि करुणा जब आपके जीवन में आएगी तो वो आपको आनंदमय कर देगी, या आनंद से आप भरे जाएंगे और आप जय जयकार कर पाएंगे जीवन भर। क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर की करुणा है। जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस बेटा बेटी के ऊपर परमेश्वर की करुणा है, वो जीवन भर आनंद के साथ जय जयकार कर पाएंगे। क्या आप इस बात के लिए तैयार नहीं हैं? अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि मैं जय जयकार करूं, तो आपको सुबह उठकर परमेश्वर की करुणा से तृप्त होने की जरूरत है और दिन भर उसके भूखा प्यासा होने की जरूरत है कि आपकी भूख बढ़े। यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। फिर साथ में उसने ये भी कहा, अपने अंदर नमक रखो। नमक रखना मतलब प्यास को बढ़ाना है। नमक ज्यादा खाना मतलब आपकी प्यास उस दिन बढ़ जाएगी और आप ज्यादा उस दिन पानी पिएंगे। नमक प्यास को बढ़ाता है। और नमक प्रियो उन शरीरों में भरा जाता था, उन मछलियों में भरा जाता था जो झील से पकड़ी जाती थी, समुद्र से पकड़ी जाती थी, कि वो ज्यादा दिन तक जीवित रह सके। इसलिए नमक आपकी प्यास को बढ़ा देता है। उसी प्रकार से बोर को हमें भी परमेश्वर की करुणा से तृप्त होने की जरूरत है, ताकि हमारे आनंद को बढ़ा दिया जाए और जीवन भर हम जय जयकार के साथ आनंद करते रहें, आनंद मनाते रहें जय जयकार के साथ।
क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? तो आइए हम आगे और बात को भी पढ़ेंगे प्रियो। लेकिन मैं इसी बात को कहना चाहता हूं, मैं इस बात को दूसरे भाग में लेना चाहूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो प्रियो, आज आपको और मुझे इस बात का निर्णय लेने की जरूरत है कि हम परमेश्वर की करुणा के लिए भूखे प्यासे होंगे और भोर को उठेंगे और भोर को उठकर परमेश्वर की करुणा से तृप्त होंगे। ये भजन संहिता 90 है और उसका 14 पद है। हमने 13 पद को लिया है, 13 पद से लेकर 14 पद तक अभी यहाँ पर देखा है। ये 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे अगर आप सचमुच में परमेश्वर की महिमा के लिए भोर को उसकी करुणा के भूखे प्यासे होंगे और करुणा लेकर उससे तृप्त होंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू।